हेलो गाइस, आज हम एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और अलग तरीके से मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं अपने तरीके से कुछ चेंजिंग करके कटिंग करने वाला हूँ। मैं एक अलग तरीके से कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता दूंगा। कोई भी कटिंग कर सकता है, जो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना जानता है उसके लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मार्किंग करेंगे, शोल्डर का मार्किंग है। इसी निशान से हम लेंथ का निशान लगाएंगे और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो जितना भी लेंथ है यानी 14 इंच है, 14 इंच पे निशान लगाया मैंने और डॉट पॉइंट 9 पे है तो 9 पे लगा दिया। अब दोनों निशानों को हम बड़ा कर देंगे, यानी कि लंबा कर लेंगे ताकि आपको दिखाई भी दे और हमको इसको यूज़ भी करना है। तो यूज़ कैसे करना है आप देखते जाओ पूरा वीडियो। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ कर लेना है, यानी कि 14 हाफ है, 7.25 इंच पे आपको निशान लगा लेना है और यहाँ 1 इंच डाउन कर देना है। और उसके बाद हम नेक की ब्रोडिंग लगाएंगे 2.25 पे और इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है, यानी शोल्डर स्लोप। अब यहाँ से आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 6.5 पे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, यानी ट्राई करते हैं कितना होता है। यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के लगाना है। अब देखिए जितना भी शोल्डर है उससे आधा इंच माइनस कर लेना है और यहाँ पे आके क्रॉस फ्रंट पे और आधा इंच माइनस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आके आधा इंच और 3.5-4 इंच पे आके आपको इस तरह से कर लेना है। अब इस तरह से नाप के देखेंगे आर्मोल हमारा जितना है उतना आया है या कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो भी आता है, समझो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है तो हम थोड़ा ऊपर मार्किंग कर लेंगे और ये बराबर कर लेंगे। लेकिन ये हम जब आर्मोल में डाट नहीं लगाते हैं उसके लिए होता है, लेकिन जब हम प्रिंसेस कट में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा आपको बताता हूँ। लेकिन स्लीवलेस है तो मैं थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि कभी भी स्लीवलेस हो, स्ट्रैप वाला हो, तो आप आधा इंच लो पे लगा सकते हो। अभी हम बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो फुल बस्ट जितना भी है उसको 10 से डिवाइड करना है और वहाँ पे निशान लगाना है। एक सूत माइनस पे ही मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। और नीचे वेस्ट पे आके आपको 0.25 इंच माइनस करना है, यानी 3-4 इंच। क्वार्टर इंच नीचे की तरफ इस तरह झुका के इस तरह का शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद हम प्रिंसेस कट्स का शेप लगाएंगे। तो देखिए आर्मोल के सेंटर से मैं इस तरह निकाल रहा हूँ, डॉट पॉइंट को मैच करते हुए वेस्ट की लाइन को मिला देंगे जहाँ भी हमने निशान लगाया था। आप आर्मोल के जो भी डाट वगैरह है नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी है, जहाँ से निकालना है निकाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 0.25 इंच का डाट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेंथ पहले ही मैंने नाप लिया, यानी डाट के लेंथ को, और वहीं पे मैं निशान लगा दिया। तो अभी देखिए आर्मोल हमारा चेंज हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। इस तरह से हो गया। अब हम नाप के देखेंगे कि कितना हमारा आर्मोल आता है। अगर ये छोटा होता है तो हम नीचे करेंगे, तो ये पक्की बात है कि छोटा हो जाएगा अब ये। तो इस तरह से जो भी छोटा होता है, यानी कि देखिए आधा इंच कम हो गया है, यानी टोटल 1 इंच। तो इस तरीके से नीचे उतार देना है। और आर्मोल में आपको ज़्यादा ही नीचे उतारना है, इसलिए कि ये स्लीवलेस होता है या स्ट्रैप वाला होता है। आपको लो पे कटिंग करना है, जितना भी आपका मेजरमेंट है उससे बड़ा आर्मोल कटिंग करना है, नहीं तो आर्मोल में आपके फंसेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए मैं निशान लगा लिया, इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी यहाँ पे डाट लगाएंगे वेस्ट का, तो आपको 2.5 इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। अगर ये भी नहीं आपको समझ में आता है तो ये समझ लो कि 34 का कप्स उसमें बैठ जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लगा लेना है। अभी मैंने डाट के लेंथ को भी बराबर कर लिया, तो यहाँ पे आया हमारा निशान। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.25 इंच के करीब या 1 इंच के करीब भी आप उठा सकते हो। ये साइज छोटा है, आप इतना भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये हमारे अपर चेस्ट चेस्ट में कम फ़र्क है, तो ज़्यादा उठाना ज़रूरी नहीं है। ये उस हिसाब से उठाया जाता है, छोटा किया जाता है बैग, क्योंकि आपके बस्ट का साइज जितना बड़ा होता है उतना बैग शॉर्ट होता है। अभी देखिए वेस्ट को मैंने नापा है, अब 4 से डिवाइड करके जितना हुआ है उतने पे निशान लगा लिया है। अब नीचे का हम लाइन करके बंद कर देंगे। ये हमारे लेंथ हो गया फ्रंट का। इस तरीके से आपको लेंथ निकाल लेना है। अब उसके बाद साइड का भी हम इस तरह से सीम बंद कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेजरमेंट के हिसाब से। अब हम शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट का। तो देखिए प्रिंसेस कट का शेप कैसे लगा रहा हूँ मैं, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लो। तो लगभग ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब हम नेक का ऑफ शोल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक जिसका भी है, मैडम ने बोला है, उन्होंने जितना भी बोला है उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो ये जो इमेज है काफ़ी हाई है, मैं थोड़ा लो पे लगा रहा हूँ। तो मैं 6.5 इंच पे लगा रहा हूँ
उनके हिसाब से जो उन्होंने बोला है मुझे। अब वहाँ से हम शेप देंगे तो ये शेप थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि जो इमेज में है उससे थोड़ा अलग आएगा। तो ये लगा के मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी देखिए यहाँ पे 0.25 इंच माइनस मैंने यहाँ पे किया नीचे की तरफ, 1 इंच भी आप कर सकते हो, मैंने 0.25 इंच किया है। और यहाँ 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेना है, जो भी आपने निशान लगाया है, यानी आर्मोल की लाइन देख रहे हो उससे मैंने बढ़ा के उस तरह लगाया है। अब मैं नेक का शेप देने वाला हूँ, किस तरह से देता हूँ आप देख लो। तो बहुत सारा शेप नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जितना डीप जाते हैं शेप में थोड़ा फर्क आता है। ऊपर रहता है तो बराबर बोर्ड नेक की तरह दिखाई देता है। ये भी आप कर सकते हो, इससे डीप भी आप कर सकते हो। तो वेस्टर्न गाउन वगैरह में डीप होता है, उस तरीके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 5 शेप भी दे सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जो देना है दे दो। अभी देखिए मैं निशान ऊपर का लगा के नीचे का भी लगा रहा हूँ। तो मैं 1.25 इंच चौड़ा लगा रहा हूँ, आपको और चौड़ा लगाना है तो लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। नीचे मैंने 2.5 पौने 3 इंच बढ़ा के लगाया है, आर्मोल की लाइन से 2.25 के करीब लगाया है। इस तरीके से नाप के आपको कर लेना है। आप ट्राई करो, आज के आज देखो मैं बताया हूँ उस तरीके से, ये एकदम परफेक्ट आएगा। तो मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ट्राई करके आप देखो। ये शोल्डर पे स्ट्रैप मैंने लगाया है, उससे भी आगे बढ़ा के आप कटिंग कर सकते हो, और आपको जितना लगे उतना दबा सकते हो। लेकिन मैं अपने टेक्निक से अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि लगभग इस तरह का कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे पहले, फिर पूरा जो है फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं अधूरा ही छोड़ा हूँ फ्रंट की कटिंग को। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने सेंटर से मिला लिया है, और बैक देखिए जहाँ भी है, यानी हमारा शोल्डर ऑफ शोल्डर का निशान है, उससे हम थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे ½ इंच। पहले मैंने बराबर पे लगा दिया है, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। जैसे बैग हम बढ़ाते हैं उस तरीके से मैंने बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। अब देखिए जहाँ भी हमारा नेक आपको रखना है, यानी जहाँ भी आपको नेक लाइन रखना है वहाँ पे निशान लगा लेना है। यानी बैग का थोड़ा ऊपर होता है फ्रंट के मुकाबले, तो मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया है ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। इसमें आपको डीप नहीं रखना है, डीप रखोगे तो ये अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, नीचे की तरफ लुढ़केगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखना है। अभी देखिए अपर चेस्ट जहाँ भी था वहाँ पर निशान लगाएंगे। जो ½ इंच मैंने बढ़ाया था, यानी 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को, वहाँ पे नहीं लगाना है। जो हमने पहला नाप लिया था 4 से डिवाइड करके, वहीं लगाना है। और इस तरीके से सीम को हम मिला लेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा बढ़ा के यहाँ भी लगा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी हम बैग यहाँ पे आर्मोल क्रॉस बैग पे बढ़ाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे लेंथ बराबर कर लेंगे, यानी साइड सीम को। तो जितना भी साइड सीम है उतने पे लगा लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। अभी हम मेजर करके देखेंगे कि हमारा जो भी अपर चेस्ट है वो बराबर है या नहीं है। यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देना है, जो भी लूजिंग दिया जाता है फ्रंट में दिया जाता है। और यहाँ पे वेस्ट नापेंगे 4 से डिवाइड करके। उसके बाद 0.25 इंच का या 1 इंच का डाट लगा लेंगे। 0.25 इंच भी लगाओगे तो चलेगा, यानी 3-4 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको लगा लेना है। तो हमारे ये बैक का लेंथ निकल गया इस तरीके से। अभी एक्स्ट्रा मैं एक लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ डाट देना है। तो डाट को जब हम मीटो मीट करके कटिंग करते हैं तो वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है, इसलिए बढ़ा लिया एक निशान। इस तरह से साइड के निशान को भी मैंने बंद कर लिया। अभी आर्मोल के निशान को इस तरह से लगा देंगे, यानी कि नाप लेना है। अगर नापना है आपको तो नाप सकते हो, और नहीं नापना है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्रॉस बैक जो भी है उसको जो है शोल्डर से ½ इंच माइनस करके आप लगा सकते हो। तो ये इमेज में काफ़ी कम पे लगा है, ये थोड़ा सा ओपन दिखाई देता है, मेरे में नहीं दिखाई देगा जो मैं आपको कटिंग दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से निशान लगा लो। अभी देखिए ये जो भी सीम है हमारा शोल्डर का, यानी ऑफ शोल्डर का, वो सेम कर लेना है, यानी कि एक जैसा इक्वल कर लेना है नीचे से ऊपर तक। जो भी आप देख रहे हो पट्टा एक जैसा दिखना चाहिए। तो ये फोल्डेड पट्टे में बना हुआ है, तो मैं फोल्डेड पट्टा भी आपको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, और बता दूंगा कि कैसे अटैच करेंगे तो सेम हो जाएगा, और बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से अभी मेजरमेंट करके 1.25 इंच का आपको लगा लेना है, यानी कि एक जैसा फ्रंट और बैक का पट्टा दिखाई देगा। फ्रंट में आप डिजाइन भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो चलो मैं थोड़ा सा करके दिखा दूंगा बाद में, लेकिन अभी पहले हम बैक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो देखिए पट्टे का निशान लगा रहा हूँ। इसको आप 2 तरीक़ों से बना सकते हो, या तो पट्टी अलग से कटिंग करके इसमें पैच करके बना सकते हो, पट्टा एकदम अलग से दिखाई देगा, या तो फोल्डेड कर सकते हो। तो इस तरह से मैं फोल्डिंग वाला ही बनाने वाला हूँ कि ऊपर से बिल्कुल इस तरह से अलग से पीस लटका हुआ दिखाई दे, यानी फोल्डेड दिखाई दे, ऐसा लगे कि मतलब आपने कॉलर की तरह पहना है, उस तरह का दिखाई दे। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा कटिंग हो गया। अब डाट को क्लोज करके हम डाट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी मैंने एक्स्ट्रा रखा था उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद सीधा कर लेंगे लाइन को, यानी कि वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है।
तो इस तरह से कर लोगे तो ये बराबर प्रॉपर हो जाएगा, यानी अच्छी तरह से ये सीधा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको ज्वाइंट करना है, कैसे क्या करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए तो अच्छी तरह आप कटिंग करके आप बना सको। तो देखिए मैंने ऊपर का नेक लाइन कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे आपको शेप चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वो मैं बाद में बता देता हूँ आपको। लेकिन पहले हम डाट की कटिंग कर लेंगे, नीचे वेस्ट की डाट को। उसके बाद हम आर्मोल की डाट को क्लोज करेंगे। तो देखिए आर्मोल का डाट आपको दिखाई देता होगा। अगर आप इस पट्टे को चौड़ा करोगे तो वो छुप जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, या और भी डाट के ऊपर ऊपर डाट के लाइन को करके वहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या सिंगल डाट में भी कर सकते हो, इस तरह क्लोज करके। तो यहीं पे आप डाट को क्लोज कर दोगे तो सिंगल डाट का हो जाएगा। तो आपको जैसे करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमको लगाना था दिमाग लगा दिया हमने। अब आप किसी तरह से बनाओगे तो ये परफेक्ट ही होगा। तो इस तरीके से कटिंग मैंने कर लिया। अभी इसी को मैं चेंज करके आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको सब्यासाची स्टाइल में करना है या प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज में करना है तो भी आप कन्वर्ट करके इसको बना सकते हो। तो देखिए मैं एक निशान लगा रहा हूँ बेल्ट का। आप यहाँ सीधा भी बेल्ट लगा सकते हो, मैं थोड़ा शेप में लगाया हूँ। तो इस तरीके से कर सकते हो, या प्रिंसेस कट पे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए आप कर सकते हो। अब इसको मैं क्लोज करके और दूसरा निशान लगा के आपको सब्यासाची स्टाइल में दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह बनाएंगे। सब्यासाची बोर्ड नेक ब्लाउज किस तरह बनता है, मेरे पास भी कोई इमेज नहीं है, मैंने देखा नहीं है। मैं अपने दिमाग से अपने तरीके से चेंज करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो सिंपल ही छोड़ देना जैसे मैंने पहले किया था। तो देखिए इस तरह कटिंग कर देंगे तो सब्यासाची हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप डबल कटोरी में भी कर सकते हो, यानी इस डाट को क्लोज करके नीचे एक डाट दे के कर सकते हो। आपकी मर्जी, जैसा चाहिए वैसा पैटर्न किया जा सकता है। तो इस तरह मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। आपको सिंगल डाट में रखना है तो सिंगल डाट में ही रख देना, या तो प्रिंसेस कट में करना है तो प्रिंसेस कट में कर देना। अभी मैं इसकी कटिंग करके बेल्ट का दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखिए फ्रंट का रखा मैंने इस तरह। अभी इसको अलग से एक पट्टा कटिंग करके और वहाँ पे ऊपर की तरफ नेकलाइन से पलटी करके और नीचे की तरफ झुका देंगे तो ये फोल्डेड पार्ट दिखाई देगा, और ये अलग से ऑफ शोल्डर दिखाई देगा। अगर फोल्डेड बनाना है तो ही इस तरह से अलग से पट्टा कटिंग करना है, वरना जो उसमें आपने मार्किंग किया है उसी को कटिंग करके अलग से बना के उसमें फिर से फिट कर दो मार्जिन के साथ करके। यानी कि जब उसमें से कटिंग करोगे तो मार्जिन तो कहीं होता नहीं है, तो आपको कटिंग करके उसी को पैच कर देना है, तो वो भी बैठ जाएगा अपनी जगह पे। तो इस तरह से करना है तो इस तरह करो, और नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरह कर लो। तो देखिए मैं फ्रंट के ऐसे नेक में किस तरह का शेप दे दिया। और भी ब्रॉड आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हो जैसा इमेज में देख रहे हो। तो जिस तरह करना है आप कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया। अभी मैं उस पर रख के दिखाऊंगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और किस तरह का करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे रख के दिखाऊंगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए फोल्ड होके जब आएगा इस तरह से, तो यहाँ ऐसे नीचे की तरफ सेंटर में थोड़ा सा पॉइंटेड पान शेप का दिखाई देगा, यानी शो के लिए दिखाई देगा। तो इस तरह से फोल्डिंग होगा। देखिए किस तरह का है। आपको यहाँ से ऊपर की तरफ से ऐसा पैच नहीं करना है, नीचे से पलट के ऊपर की तरफ लाना है। यहाँ पे बिल्कुल पहले पलट लेना है और ऊपर के पार्ट में कच्चा रखना है, और वहाँ का पार्ट जो ऑफ शोल्डर पे जा रहा है जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको पहले पक्का कर लेना है, और जितना ही कच्चा रखना है जितना इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से आप चाहिए तो ये शोल्डर का पट्टा आप देख रहे हो, यानी ऑफ शोल्डर का, यानी कि मेन पार्ट में उसको कटिंग करके आप हटा भी सकते हो। हटाओगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। तो इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे वहाँ पे सेंटर में आपको कोई ओपनिंग नहीं रखना है, फ्रंट में बैक में ओपनिंग रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये पार्ट बंद रहेगा और इस तरह से इस तरफ जाएगा, यानी कि आपको किस तरह आप समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये ऊपर का पार्ट नहीं, नीचे का जो आप पट्टे का पार्ट देख रहे हो इसको पहले ही आपको पलट लेना है, यानी कि दूसरे कपड़े से फ्यूजिंग करके आपको पलट लेना है। उसके बाद उधर पक्का हो जाएगा, ऊपर का पार्ट कच्चा रहेगा। तो आपको आर्मोल का हिस्सा जितना भी है उतना जो है पक्का कर लेना है, यानी फ्रंट और बैक मिला के। तो उस तरीके से कर लोगे, और उसके बाद में आप जो है जितना भी नेक का पार्ट है उसको आप कच्चा ही छोड़ोगे और अंदर से पट्टे को लगा के और ऊपर की तरफ पलटी कर दोगे, तो ये एकदम बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में अच्छा बैठेगा और अच्छा दिखाई देगा। बैक का भी मैं इसी तरह से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने फ्रंट का किया। तो उस तरह से बैक को भी उसी तरह से करना है जैसे फ्रंट को आपको करना है, या दोनों पट्टों को आपस में ज्वाइन कर लो शोल्डर पे।
आपको अगर ऐसा लगता है कि पहला ट्रायल ले लो कि फिटिंग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एकदम परफेक्ट आपका फिटिंग आ गया तो पहले ही पक्का कर लो और उसके बाद उसको फिट कर दो। तो इस तरीके से मैं ये भी रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिखता है। तो अभी मैं शोल्डर सीम को बराबर कर रहा हूँ, यानी कि जो भी हमारे शोल्डर पे ऑफ शोल्डर पे जो भी सीम रहेगा वो एक जैसा होना चाहिए, तो ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो मैंने दो कलर में इसलिए किया है ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए नहीं तो एक ही कलर में आपको बनाना है। ब्लाउज का कलर चाहिए तो अलग रखो, ये पट्टों का थोड़ा अलग कर सकते हो, शो में आ जाएगा। तो ये दोनों आगे पीछे का पट्टा एक ही जैसा होगा, मेरी तरह अलग अलग मत कर देना। मैं तो कटिंग के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ कि क्लीन दिखाई दे। तो इस तरीके से आप करके जैसे फ्रंट में करना है उसी तरह ये नीचे का हिस्सा जो है पट्टे का आपको पलटी कर लेना है पहले ही, यानी वो पक्का कर लेना है। और जितना आर्मोल दिखाई दे रहा है, आर्मोल के हिस्से पे आपको क्या करना है कि पहले ही जो है आपको पलटी वहाँ पे कर लेना है, नीचे ऊपर दोनों। तो उस तरीके से बराबर हो जाएगा। और नीचे का पार्ट आपको कटिंग कर देना है पहले ही। जो भी ये पट्टा आपका कटिंग हो गया तो काम खत्म हो गया इसका। अब यहाँ से आपको कटिंग करके निकाल देना है। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ। इसी तरह से फ्रंट को भी कर लेना है, जैसे बैक को करना है उसी तरह फ्रंट को। तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप देख लो। तो इस तरह से मैं समझा दिया आपको, बराबर समझ में आ गया होगा किस तरह स्टिचिंग करना है। तो मैं स्टिचिंग करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ भी रख के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का ये दिखाई दे रहा है पट्टा। तो यहाँ भी आर्मोल के हिस्से को जितना भी आर्मोल के ऊपर आ रहा है, यानी कि वहाँ से कटिंग करके हटा देना है। तो देखिए वहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला पट्टा ही वहाँ पे आपके ऑफ शोल्डर पे दिखाई देगा, स्लीव्स के पास। यानी कि यहाँ पे पैच हो जाएगा, यानी कि पैच नहीं होगा, ऊपर से पलटी होके ऐसा फ्लैप की तरह दिखाई देगा। इस तरह से परफेक्ट एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। और आर्मोल आपको पहले ही फिनिश कर लेना है। तो आर्मोल पहले फिनिश किया जाता है इस तरह के ब्लाउजों में। आगे पीछे का दोनों आर्मोल आपको पहले बना लेना है। पट्टी करके बनाओ या पट्टी लगा के बनाओ, जैसे भी बनाओ। क्रॉस पट्टी भी बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग जो है पलटी करके बनाते हैं। तो आपको अगर फिनिशिंग के साथ बनाना है तो पलटी करके ही बनाया जाता है। तो आपको नेक लाइन का हिस्सा जो है वो छोड़ देना है और बाकी आर्मोल को पलटी कर लेना है। उसके बाद इस तरह का पट्टा उसमें फिट कर दोगे, परफेक्ट एकदम एक जैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आप बना सकते हो। देखिए मार्जिन के साथ इस तरह कटिंग होगा जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। और यही पार्ट जो है यहाँ कच्चा होगा जो अभी मैंने मार्किंग किया, और यही पलट जाएगा, यानी अंदर से रख के आपको ऊपर की तरफ पलट देना है। और ऊपर का पट्टा आपका फिनिशिंग के साथ में नीचे का हिस्सा पक्का होगा। पक्का मतलब पहले ही फिनिशिंग के साथ बना होगा। ऐसा फोल्ड करके नहीं बनाना है, पलटी करके बनाना है। कैनवास वगैरह डाल के, जो भी कैनवास डालते हो, बॉडी कैनवास डालते हो, लाइक्रा जो कैनवास होता है वो डालते हो, या जो भी डालते हो, फ्यूजिंग पेपर डालते हो, जो आपको पसंद है वो डाल के इस तरह से टाइट करके बनाना है कॉलर की तरह। अभी देखिए मैं इस तरह से, अगर चाहिए आपका मेजरमेंट, अगर शोल्डर वगैरह सब बैठ जाता है, इस तरह से कच्चा फिटिंग करके ट्रायल कर लो। और उसके बाद में इस तरह से क्या करो, पहले ही पट्टे को ज्वाइंट कर लो, उसके बाद में फ्रंट से अटैच करते हुए पूरा और बैक तक एकदम चले जाओ। यानी बैक में जाके जहाँ भी हुकाई करना है वहाँ पे हुकाई में पट्टी में फिनिश कर दो उसको। तो एकदम बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में, बिना मतलब किसी झंझट का फिनिशिंग के साथ बनेगा, परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल कोई अल्टर नहीं आएगा। तो आप इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने ज्वाइंट करके दिखा दिया आपको कि इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फ्रंट का पार्ट ये ग्रीन वाला है, बैक का पार्ट ये रेड वाला है। तो इस तरीके से आप करके बना सकते हो। ठीक है, तो आप बना के ट्राई करके मुझे बताना। तो अभी मैं मार्किंग करके दिखा दिया मैंने कि इतना पार्ट आपका जो है पहले ही दोनों तरफ पलटी होगा। तो देखिए मार्जिन के साथ मैं लगा के दिखा रहा हूँ, इतना ऊपर का पार्ट आपको पलटी कर लेना है और नीचे का टोटल पलटी कर लेना है, यानी पक्का रहेगा पहले से। और ये इधर का पार्ट और उधर का पार्ट ये कच्चा रहेंगे, यानी कि बिल्कुल अटैच करने के लिए कच्चा रहेगा। तो उस तरह से कच्चा रह के और पूरे ब्लाउज़ को नीचे से ऊपर पलटी करके बना सकते हो। फिनिशिंग के साथ में सारे कच्चा पट्टे के पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से बना के ट्राई कर लो। अभी मैं देखिए यहाँ रख के दिखाता हूँ कि हमारा जो ये कटिंग किस तरह का दिखता है। तो इस तरीके से मैंने रखा, बैक की कटिंग में रख के दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करके देख सकते हो। अभी मैं पट्टे को भी रख के दिखा दूंगा कि मैंने कटिंग किया है वो किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे रख के मैं दिखा दे रहा हूँ। अलग अलग कलर में इसीलिए किया हो कि आपको बराबर समझ में आए कि ये पट्टा अलग से फिट करना है। यानी कि आप जो है, अगर इस तरह का पट्टा अलग से फिनिश करके नहीं दिखाना है, दूसरा तरीका करना है, तो आप नीचे वाले पट्टे को कटिंग करके वहीं पे अटैच कर देना है, जैसे किया जाता है। तो बाद में इस तरह का करोगे तो आपको ऊपर का फिनिशिंग करना है और नीचे फिट कर देना है। तो आपको जैसे करना है आप कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया होगा। आप लोग को अगर मेरा कटिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।